अमन के लिए इस वक्त नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम पेशावर में निकल चुकी है। ये इस वक्त इनकलाब है जहां पर दो नारे लग रहे हैं, एक इमरान खान को रिहा करो और दूसरा अमन की इस वक्त नारे लग रहे हैं। अल्लाह क्या इस वक्त नाज़रीन किराम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त पेशावर में मौजूद हूँ और पेशावर में वादिये तीरा में जो जुल्म बरपा हुआ, जो उस वक्त नन्हे मासूम बच्चों को कत्ल किया गया, उसके खिलाफ मिसाल पकड़ के इस वक्त जलाया गया है। आपके सामने नाज़रीन किराम जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम है, उस जलसे में वो ये मिसाल पकड़ी हुई है और इस वक्त नाज़रीन किराम ये मिसाल अलामत है अमन की, ये मिसाल इस वक्त अलामत है अमन की और अमन हम सब का गवारा है। आपके सामने नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि इस वक्त नाज़रीन किराम आवाम ने मिसाल पकड़ी हुई है, जैसी मेरे सामने आपको दिख रही है, और ये इस वक्त मिसाल अमन की अलामत मानी जा रही है। ये इस वक्त नाज़रीन किराम अमन की अलामत है और ये अलामत है कि हमारे बच्चे कोई भी इस वक्त नाज़रीन किराम कोई मतलब कि उनको इंसान समझा जाए वो बेकार नहीं है। ये इस वक्त नाज़रीन किराम बेटा थोड़ा सा नाज़रीन किराम इस वक्त आप सामने देख सकते हैं, ये पकड़े आगे चले इधर जल्दी पीछे इधर आगे चले। आप इस वक्त नाज़रीन किराम ये मनाज़िर देख सकते हैं कि अमन के लिए इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अमन के लिए इस वक्त नाज़रीन किराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम पेशावर में निकल चुकी है। ये इस वक्त इनकलाब है जहां पर दो नारे लग रहे हैं, एक इमरान खान को रिहा करो और दूसरा अमन की इस वक्त नारे लग रहे हैं। ये इस वक्त नाज़रीन किराम मनाजिर है अमन के लिए। इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर आपके सामने ये इस वक्त मनाजिर है, आगे इस वक्त चलते रहेंगे। भाईजान क्यों मिसाल पकड़ी हुई है, क्या वजह है? ये इस वक्त नाज़रीन किराम पेशावर जलसे के पंफलेट बांटे जा रहे हैं अमन के लिए कि ये जलसा अमन के लिए। पहली मर्तबा नाज़रीन किराम जैसा आपके सामने मनाजिर है कि खैबर पख्तूनख्वा में आवाम जो है नाज़रीन किराम वो अमन के लिए इस वक्त नाज़रीन किराम निकली हुई है। आपके सामने इस वक्त मोहतरम इस वक्त ये तारीख देख रहे हैं हम कि मिसाल पकड़ के आवाम निकली हुई है। वजह क्या है? देखिए कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है 27 तारीख को, उस हवाले से शहर के अंदर माशाल्लाह आप देख रहे हैं हजारों की तादाद में लोग निकले हैं और जलसे की मोबिलाइजेशन की है और ये लोग जो है अपने सरजमीन पे अमन मांग रहे हैं, चाहते हैं कि हमारे पख्तून धरती पे जो सालों से बदमनी के शिकार हुई है यहाँ पे अमन दिया जाए, यहाँ पे ऑपरेशन रोके जाए, यहाँ पे ड्रोन अटैक ना हो। तो हम सब लोगों को दावत देते हैं कि कल जलसे में जो है वो आप शिरकत करें। मतलब आप ये कह रहे हैं कल जलसे का सिर्फ मकसद जो है वो बड़ा मकसद अमन है? बेशक कल जो है इंशाअल्लाह ताला हम जो इमरान खान ऑपरेशन की मुखालफत करते हैं उसके मुतालिक अपने सरजमीन के ऊपर अमन के लिए, हकीकी आजादी और इमरान खान की रिहाई के लिए। नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि इस वक्त अमन के लिए अवाम यहाँ पर मौजूद है। ये पेशावर की इस वक्त तारीख का इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने जरा दूर करके दिखाइएगा कि इस वक्त नाज़रीन किराम ये इस वक्त नाज़रीन किराम मनाजिर है आपके सामने। भाई क्यों निकले हुए हैं? पेशावर से ही है कि योर से है? बताइएगा क्या वजह निकलने की? पंजाब से आए हैं, पंजाब से यहाँ पर आए हैं और जलसे के लिए आए हैं खास तौर पे। ये मिसाल लिए हुए फिर क्यों खड़े हुए हैं, क्यों निकले हुए? हम खान साहब की रिहाई के लिए निकले हैं और निकलते रहेंगे मरते दम तक, जब तक हम तक भी आएंगे, बाहर नहीं आते, जब तक नहीं आते हम खड़े हैं, हम लड़ेंगे। भाई जरा आप क्यों निकले हुए मिसाल? भाई ये इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितने 2000 जलसे किए ना, इंशाल्लाह इसका रिकॉर्ड हम तोड़ देंगे और ये गासिबों को हम पैगाम देंगे जलसे से कि इंशाल्लाह पाकिस्तान हकीकी आजादी लेकर निकलेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान हकीकी आजादी लेकर। इमरान खान को रिहा करो,
नाज़रीन आपके सामने मिसाल पकड़े हुए हैं। ये हजारों लोग इस वक्त पेशावर की सड़कों पर निकल चुके हैं। ये इस वक्त हजारों की तादाद में नाज़रीन दिखाइएगा कि आवाम नाज़रीन हजारों की तादाद में इस वक्त नाज़रीन सड़कों पर निकली हुई है। ये इस वक्त तारीख रकम हो रही है पेशावर की सरजमीन पर अमन मांगने के लिए। जो लोग हैं वो कारकुन है, वो इस वक्त नाज़रीन आपके सामने हजारों की तादाद में लोग अमन मांगने के लिए इस वक्त निकल चुके हैं। तो सामने दिखाइएगा कि इस वक्त नाज़रीन आवाम जो है वो किस कदर जोशो वलवले के साथ जलसा गाह की तरफ बढ़ रही है। ये हजारों की तादाद है जो इस वक्त गलियों बाजारों से निकली है। वो बता रहे हैं कि हमें अमन चाहिए, अमन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। ये इस वक्त मनाजिर है नाज़रीन। ये भाईजान बताइएगा, थोड़ा आगे आइएगा, थोड़ा आगे आइएगा। भाई अमन क्यों चाहते हैं, क्या वजह है, अमन किससे अमन चाहते हैं? खैर से जब से इमरान खान की हुकूमत पेशावर में आई है अमन ही अमन है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले नेशनल पार्टी और पीपल पार्टी की हुकूमत थी। यहाँ पर हमने अपने हाथों से ऐसे ऐसे लोगों को उठाया है, ऐसे ऐसे मैयतें उठाई है कि मैं आपको बोल नहीं सकता। तो अब क्या ऐसा हो गया कि अमन यहाँ पर बर्बाद हो गया? लोग कह रहे थे कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। हमें ऐसे यहूदी एजेंट भी कबूल है क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा लाशें हमने उठाई है। हम वो थक गए थे लाशें उठा उठाकर। हम अमन चाहते हैं और अमन हमारा एक ही तरीका है, बस अमन अमन। हम एक ही आवाज उठाएंगे, अमन, सिर्फ अमन। हमें अमन चाहिए। जी भाईजान, अमन आपको क्यों चाहिए, क्या वजह बताइएगा? ये वजह है कि हमें अमन चाहिए और इमरान खान चाहिए। अमन चाहिए, साथ में इमरान खान भी चाहिए। अमन के साथ इमरान खान को क्या करना है भाई? अमन देखो, जब इमरान खान की हुकूमत थी, क्या जी, पाकिस्तान तरक्की तब कर सकता है जब अमन हो। जब अमन ही नहीं होगा, इस तरह के बम नासिंग और इस तरह की चीजें होगी तो पाकिस्तान खाक तरक्की करेगा, इकोनॉमी खाक तरक्की करेगी। ये बम नासिंग की वजह से, ये खुदकश हमलों की वजह से, ये जो जनूबी वजीरिस्तान में इधर उधर हो रहे, इससे आप देखिए पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है। इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा, आप तो मीडिया वाले, आपको पता होगा कि पाकिस्तान का क्या हाल हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी गिर चुकी है कि हर पाकिस्तानी जो है वो कम से कम पैदाइशी बच्चा भी जो है वो 4 से 5 लाख रुपए का कर्जदार है। आप ये कहते हैं कि इमरान खान की रिहाई से अमन आएगा? इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई से ही अमन आएगा, हमें यकीन है, क्योंकि खान साहब इस मुल्क को चलाना जानते हैं। हाँ ठीक है, नाज़रीन आप बताइएगा ये अमन क्यों जरूरी है, खित्ते में क्यों मिसालें लेके निकले हैं, बताइएगा। देखिए जी, इमरान खान के 3.5 साल के हुकूमत में एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ था। ये पीडीएम के हुकूमत जब आए हैं तो पख्तूनख्वा में सभी खून के खून है। आप देखो बाजवल के क्या हालात है, मोमन के क्या हालात है। पिछले दिनों तिरा में जो ड्रोन अटैक हुआ था उसका, आप ये लोग बेगैरत लोग कहते हैं कि ये दहशतगर्द है। आप पख्तूनों को मारते हैं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप पख्तूनों को मारते हैं और उसको फिर दहशतगर्द भी कहते हैं। इमरान खान के 3.5 साल की हुकूमत में एक ड्रोन अटैक नहीं हुआ था। कल का जलसा होने वाला है। ये असल में पैगाम जो है वो अमन का पैगाम है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। वो जो दोस्त ममालिक है उसको अच्छी तरह लीड करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान का लीडर सिर्फ नहीं है, वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। तो हम ये कहते हैं कल, और आप अवाम देखेंगे, ये तो सिर्फ मीना खान के हल्के के अवाम निकले हुए और मोबिलाइजेशन स्टार्ट है। तो आप कल अवाम की समंदर देखेंगे कि अवाम क्या कहते हैं कि हमें अमन दो और इमरान खान को रिहा करो। इमरान खान इस पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद है कि वो अमन दिलाएगा, वो हमें पख्तूनख्वा में अमन दिलाएगा। इमरान खान कैसे अमन दिला सकता है? इमरान खान के हुकूमत में आप देखे ना, 3.5 साल में एक ड्रोन अटैक हुआ था, नहीं हुआ था। ये उसकी कमाल है। पख्तूनख्वा क्यों उसको सपोर्ट करते हैं, पूरी पाकिस्तान उसको क्यों सपोर्ट करते हैं, इस वजह से सपोर्ट करते हैं। मैंने आपको बताया भी कि इमरान खान पूरे उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। वो बात सुनते हैं, वो उनके सब लीडर उनके बात सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं। असल चीज अमन है। जब अमन होगा कारोबार होगा, जब कारोबार होगा तो तरक्की होगा। ये मुल्क कब चलेगा? जब मुल्क तरक्की करेगा। वाहिद इमरान खान की वो हल है। नाज़रीन किराम, इस वक्त वाहिद हल इमरान खान है। मैं जरा कैमरामैन से कहूंगा कि इस वक्त नाज़रीन किराम हजारों की तादाद में इस वक्त अवाम जो है नाज़रीन किराम मिसाल थामे इस वक्त नाज़रीन किराम यहाँ पर सड़कों पर निकल चुकी है। ये मिसाल उन्होंने थामा हुआ है जिसकी बुनियाद है कि हम लोग अमन चाहते हैं। ये इस वक्त नाज़रीन किराम इस वक्त आपके सामने मनाजिर है। ये गलियों से निकलते हुए जलसा गाह की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जिन्होंने हाथ में मिसाल थामे हुए। सर
ये मिसाल थामने का मकसद क्या है, क्यों ये मकसद है कि हजारों लोग यहाँ पे मिसाल थामे निकले? यहाँ पर हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि ताकि पूरा पिशावर निकल आए, जैसे पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। और माशाल्लाह ये PK-3C का प्रोग्राम है, सबको पता है कि मीना खान की क़यादत में आ रहे हैं और कुआटी चौक से लेकर नाजर खान चौक तक लोग आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हजारों की तादाद में लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये मेरी आंखों के सामने ये मनाजिर मेरा कैमरामैन देख सकता है कि हजारों की तादाद में इस वक्त लोग निकले हुए। लेकिन इस वक्त खित्ते को अमन क्यों चाहिए, ये बताइएगा। अमन देखिए, अमन एक ऐसी चीज है जिस पर हमारा इमरान खान कहते कि रूल ऑफ लॉ की बात करें। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इनसे वालों ने, क्योंकि ये रूल ऑफ लॉ का कंडेम यही लोग करते हैं। हम पर अमन शेर, देखो अमन के साथ निकले, हमने मशाल उठा के लिखे क्योंकि अमन का पैगाम दे रहे, क्योंकि हमारा लीडर कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ की ऐसी चीज है कि अदालतों का निजाम बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने, बेशर्मों ने, बूढ़ वालों ने। ये पाकिस्तान क्या इनकी खिदमत करेगा? ये पाकिस्तान का देखो 445 वाले आए, असम्बली में शहरी हुकूमत बैठी है, अब सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, बदनाम हो रहे हैं, ये बदनाम हो रही है बूढ़ वाले। खैर तो शर्म करो, आप लोग को हया नहीं आ रही है कि एक बंदा कानून और रूल ऑफ लॉ की बात बार बार करते हैं। अभी ना हक कैद में पड़ा है हमारा कैदी इमरान खान, कायदे इमाम इनकलाब, एक ऐसा लीडर है, सबको पता है कि उन्होंने रोज़ावत से कहा है कि हम लोगों को इंसाफ उसकी दिल्ली तक पहुंचाएंगे, और उन्होंने पहुंचाया। इमरान खान कैसे अमन ला सकता है भाई? इमरान खान अमन का गेवारा है, पूरी दुनिया को पता है, ये लीडर है, लीडर कौमी लीडर है। नाज़रीन किराम, मैं जरा अपने कैमरामैन को कहूंगा, जरा मेरा भाई जरा उठाए अब कैमरा और दिखाए कि इस वक्त हजारों लोग नाज़रीन किराम सड़कों पर निकलकर मिसाल पकड़े हुए अमन का पैगाम दे रहे हैं। ये इस वक्त नाज़रीन किराम एक इनकलाब है जो पेशावर की सड़कों पर उमड़ आया है, जो ये बात कर रहा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अमन चाहिए। इमरान चाहिए हमको, सिर्फ इमरान। इमरान खान अमन कैसे ला सकता है भाई? यार ये तो पिछली दफा भी उन्होंने देखा है, ऐसी बदअमनी थी पाकिस्तान में यार, ये देखो ऐसी थी, ऐसा निजाम था, सब गरीब जो जिस तबके भी के लोग थे सब खुश थे। अभी देखो ये कैसा पाकिस्तान की, हमें वो पुराना वाला पाकिस्तान चाहिए इंशाल्लाह। ये इमरान खान निकल कर ये साबित करेंगे। इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने ये मनाजिर है जो इस वक्त हजारों की तादाद में नाज़रीन किराम लोग निकल के मिसाल पकड़े हुए, और ये इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने ये मनाजिर है जो इस वक्त तारीख रकम कर रहे हैं। ये इस वक्त तारीख नाज़रीन किराम जलसागाह की तरफ लोग जा रहे हैं और हजारों की तादाद में कल जलसा है, लेकिन अभी इस वक्त मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो तकरीबन नाज़रीन किराम ये 7:40 हो रहे हैं, और 7:40 में पेशावर में इनकलाब आ गया है, क्योंकि हजारों लोग सड़कों पर निकल के मिसाल पकड़े हुए। उनका मुतालबा नहीं है कि उनके किसी लीडर को नोबेल प्राइज दिया जाए, उनका मुतालबा नहीं है कि उनको कोई स्कीम दिया जाए, कोई मेट्रो दी जाए। एक मुतालबा है कि उनको जीने दिया जाए, उनको अमन दिया जाए। देखिए हमारे हालात जो सूबे के अभी चल रहे हैं, जो कबाइलों के साथ हो रहा है, उस पर एक ही शख्स ने सारी उम्र आवाज उठाई थी, वो इमरान खान है, जो अभी कैद में है। और जो हालात सूबे के चल रहे हैं हमारे कबाइलों के साथ, वो आप सबको पता है, और इसीलिए इमरान खान ने अमन का आवाज और नारा जो लगाया था, और आपको आज यकीन हो गया है उन चीजों का कि देखो अमन से ही बातें खत्म हो जाती है। बिल्कुल अमन से ही होती है, बिल्कुल मस्बत बातें, और अमन से ही मसले हल होते हैं, कभी जंगों से मसले हल नहीं हुए। खान साहब की जो बात थी वो आज यकीनी सच साबित हुई है। नाज़रीन किराम भाई बात कर रहे हैं कि हमेशा जब भी मसले हल हुए बातचीत से हुए, ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। इमरान खान ने अफगानिस्तान के मसले में कहा था देयर आर नो मिलिट्री सोल्यूशन इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता, बातचीत होगा। तो ये इस वक्त नाज़रीन किराम मनाजिर है, दूर तक अगर मैं कैमरामैन को जूम करके दिखाए तो इस वक्त नाज़रीन किराम अवाम यहाँ पर मौजूद है, और बिल्कुल अवाम कह रही है कि हम यहाँ पे दुरूद पढ़ेंगे और अजान देंगे। क्या जबरदस्त चीज है। और इसमें नाज़रीन किराम में कैमरामैन खड़ा हो, और ये इस वक्त नाज़रीन किराम दरूद पढ़ना इन्होंने और अजान देनी है। किसी एक बंदे के हाथ में भी कोई डंडा, कोई क्लाशन नहीं है। सारे लोग अमन के माहौल में अमन के लिए आए, यहाँ पर सिर्फ मिसाल जलाई और आप दायरा बना के यहाँ पर नाज़रीन किराम अजान दे रहे हैं। इस वक्त आपके सामने ये मनाजिर है कि आप सामने ये देख सकते हैं, ये इस वक्त मनाजिर है कि वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ यहाँ पे अजान देनी है
और अजान के अलावा हमने कुछ भी नहीं करना। जी जी, इस वक्त हमने अभी दुरूद शरीफ और अजान पे खत्म करना है। जबरदस्त कौल वो पे शरीका बांध दिए पतीज आवाज दुरूद शरीफ कि हमने सिर्फ दुरूद पढ़ना है और अजान में इस प्रोग्राम खत्म करना है। ये इस वक्त इनके रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु अकबर अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सबाब टोल वक्त बांधे जानदार सवई आओ तो सरकाओ बता दात ये बजू इंशाअल्लाह ताला। ये है खैबर पख्तूनख्वा, ये है मेरी आवाम जो इस वक्त अमन के लिए निकली है। और मैं एक ही बात कहूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।